हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन रिवर सिस्टम प्रेजेंटेड बाय मी अभिनव राज। तो इससे पहले के स्लाइड में हम लोग इंडस रिवर सिस्टम को पूरी तरह से डिस्कस कर लिए हैं। इंडस रिवर सिस्टम में मेन जो 6 नदियां होती हैं, तो सबसे पहले इंडस यानी कि सिंधु। जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं, नॉर्थ टू साउथ वर्ड, पहले सबसे इंडस, तब झेलम, तब चेनाब, तब रावी, तब ब्यास और अंत में सतलज। और इसी को अगर कोई पूछे कि दक्षिण से ऊपर की तरफ, फ्रॉम साउथवर्ड टू नॉर्थवर्ड, तो सबसे नीचे में सतलज, तब ब्यास, तब रावी, चेनाब, झेलम और सबसे ऊपर में सिंधु। इंडस वाटर रिवर ट्रीटी आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा रहता है, तो उसमें भी यही ट्रीटी है कि जो नीचे की 3 नदियां हैं यानी कि सतलज, ब्यास और रावी, तो ये इस पानी का इंडिया को यूज करने का पूरा हक है। जबकि इंडस, झेलम और चेनाब, ये 3 नदी जो हैं, इसका पानी पाकिस्तान यूज करेगा, लेकिन ये नदी इंडिया से होकर गुजरती है, तो इंडिया इस पानी को 20% यूज कर सकता है। इस लेक्चर में हम लोग सतलज रिवर पर डिस्कस करेंगे। सतलज रिवर पर आते हैं, तो पहले हम लोग मैप से देख लेते हैं। ये जो नदी है सतलज नदी, इसके ऊपर ब्यास है, रावी, ये हुआ चेनाब और झेलम, फिर सिंधु। तो सतलज नदी शुरू करते हैं। संस्कृत में सतलज रिवर को हम लोग सतुद्रा या सतुद्री बोलते हैं, और इस बात का एविडेंस वैदिक लिटरेचर, ऋग वैदिक काल में लिखे गए लिटरेचर से, साहित्य से पता चलता है। और इस नदी को रेड रिवर भी बोला जाता है। इसका ये नहीं मतलब हुआ कि हिंदी में इसको हम लाल नदी बोलेंगे, ये रेड रिवर बोली जाती है। दिस रिवर इज नोन एज रेड रिवर। वैसे एक रेड रिवर अमेरिका में भी है, उसे कंफ्यूज नहीं होना है। ये इंडिया की रेड रिवर है, वो अमेरिका की रेड रिवर है। और ये लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट, मतलब सिंधु की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी, ये सहायक नदी है। इसका ओरिजिन, स्रोत कहाँ से निकलती है नदी, तो राकस ताल झील से निकलती है, मानसरोवर झील के नजदीक में। और सिंधु नदी भी करीब करीब वहीं से निकलती है। मैप से हम लोग देख लेते हैं। ये मानसरोवर लेक का जगह हुआ, यहाँ से इस साइड में ये मतलब उत्तर और पश्चिम दिशा में सिंधु, ये इधर पश्चिम में सतलज, और इधर ही पूरब में निकल गया तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलंग सांगपो बोलते हैं, फिर ये अरुणाचल प्रदेश होकर इंडिया में घुस जाती है। वो अलग लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। सिंधु नदी का हम लोग बात कर ही चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग सतलज नदी का बात कर रहे हैं। तो इसका जो स्रोत हो गया, तो वो हो गया राकसताल लेक, मानसरोवर लेक के नजदीक राकसताल लेक। तिब्बत में इस नदी को लोंगचेंग खबाब नदी नाम से जानते हैं, लोंगचेंग खबाब। और ये इंडिया में सिपकिला पास, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उससे होकर गुजरती है, मतलब घुसती है। सिपकिला पास, मतलब पास को हिंदी में दर्रा बोलते हैं। तो दर्रा क्या होता है? दर्रा वो ज्योग्राफिकल फीचर है जो कि दो अलग अलग पहाड़ हैं और बीच में कुछ पाथ हो गया, रास्ता हो गया, उसी को पास बोलते हैं। ये पास बहुत काम के चीज होते हैं, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, हम लोग इंडिया और चाइना के बीच में जो ओल्ड सिल्क रूट था, या अभी भी जो हम लोग ट्रेड करते हैं, तो ये नाथुला पास वगैरह की ही मदद से आना जाना होता है। या पहले जो इंडिया में अरबियन और तुर्किश इन्वेडर्स, आक्रमणकारी आए हुए हैं, वो भी इन्हीं दर्राओं के मदद से आए हैं, जैसे कि खैबर, बोलन, खोजन, ये सब पाकिस्तान में, आज के मॉडर्न पाकिस्तान में वो दर्रे पड़ते हैं, उन्हीं से वो सब आक्रमणकारी इंडिया में आते थे। वैसे व्यापार में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। और ये सिपकिला पास है, यानी कि सिपकिला दर्रा। इधर एक माउंटेन, एक इधर, और बीच में ये नदी जो बह रही है, यही सतलज नदी है हमारी। अब सतलज नदी पर कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं, डैम्स बनाए गए हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बांध जो हम लोग एक साथ जानते हैं कि ये भाखड़ा नांगल लेकिन भाखड़ा अलग बांध है, नांगल अलग बांध है। भाखड़ा डैम जो है वो पड़ती है बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में। और ये कैसा है? कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, मड डैम नहीं है,
यानी ये पूरी तरह से सीमेंट से बना हुआ है, मिट्टी से नहीं बना हुआ है। और ये इंडिया का सबसे बड़ा डैम भी माना जाता है। ये पड़ता है गोविंद सागर लेक के पास, जो कि गोविंद सागर लेक जो बनाया गया है आर्टिफिशियल झील है। और वो सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर बनाया गया है। गोविंद सागर झील बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। जबकि नांगल डैम जो है, नांगल बांध रूपनगर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, जिसको कि रोपड़ भी बोलते हैं, वहां पर है। ये दोनों डैम के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है। अब भाखड़ा नांगल जो डैम हो गया, हम एक साथ बोल रहे हैं, तो इसको बनाने का सबसे बड़ा मकसद है कि हाँ, यहाँ पर बाढ़ पर कंट्रोल हो, यानी कि फ्लड कंट्रोल। तब आते हैं बात खेती की। हाँ, ये खेती में मदद करेगा। उसके बाद पन बिजली तैयार किया जाता है, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है, और मछली पालन में भी काम आता है, मतलब फिशिंग। इसके अलावा सतलज नदी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डैम है, उसका नाम है कोल डैम। ये भी पड़ता है बिलासपुर और मंडी, 2 जिलों में पड़ता है, बिलासपुर और मंडी, हिमाचल प्रदेश के। नाथपा झाकरी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में, और किन्नौर में एक और इसके हाइडल पावर प्लांट है जिसको कि बास्पा बोलते हैं। तो ये हुआ कोल डैम हुआ, या नाथपा झाकरी या बास्पा, ये तीनों बस बिजली तैयार करने के मकसद से बनाए गए हैं। इनका मकसद फ्लड कंट्रोल और खेती और मछली पालन को बढ़ावा देना नहीं है। अब जो सतलज की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं, जिसको सतलज की सहायक नदियां बोलते हैं, तो सतलज की 3 मात्र ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं। एक जो लेफ्ट साइड से आके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम बास्पा है, और जो राइट बैंक है उसमें 3 नदी है, स्पीति है, पैरछू है और ब्यास है। चलिए फिगर की मदद से देखते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा हो गया सतलज नदी। ठीक, निकलता है राकस ताल, जो कि मानसरोवर लेक के नजदीक से है। इसको वहां पर लोकली या हो गया ये चीज। अब यहाँ पर ना, ये थोड़ा सा इस साइड से इधर से कुछ नदी आ गई। सबसे पहले बास्पा नदी है, और बास्पा नदी पर ही तो बांध हम लोग देखे थे। ये जो बांध हम लोग देखे, ये बास्पा हाइडल पावर प्लांट, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है, वो यहीं पर है, सतलज के बास्पा नदी पर। इसके अलावा जो इसमें दाहिने साइड से जो आके 2 नदी मिलती है, एक को कहते हैं उसमें पैरछू और एक ब्यास। तो पैरछू आके जो नदी हिमाचल प्रदेश में मिलती है, वो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मिलती होगी। तो एक ये नदी स्पीति है, देख रहिएगा, स्पीति और पैरछू पहले दोनों मिल जाती है, और फिर वो नदी आके हमारे सतलज में मिल जा रही है। ये हिमाचल प्रदेश में ही मिल जाती है। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है लाहौल एंड स्पीति। वो इंडिया का ठंडा डेजर्ट माना जाता है, कि इट इज अ कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया। इसके अलावा जो ब्यास नदी है, वो हमारे सतलज नदी में हरिके में आकर मिल रही है। हरिके पंजाब में पड़ रहा है, तरन तारण, और यहाँ पर हरिके बैराज है। और हरिके बैराज इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से फिर इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है, जिसे कि राजस्थान में भी सिंचाई पॉसिबल हो चुका है। तो इस लेक्चर सीरीज में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।